भरत ननिहाल में रह तो रहे थे, पर कुछ ही दिनों में उनका मन उचटने लगा और भरत ननिहाल से निकलने का प्रयत्न करने लगे। इधर रघुवंशमणि राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन प्रांतरों को पार करते हुए जहां जहां बस्ती आती ठहर जाते। उन्हें देखकर कुछ लोगों के हृदय में एक कसक सी उठती कि कैसे हैं इनके माता पिता जिन्होंने इन्हें वन भेज दिया। और इस तरह चलते विश्राम करते आगे बढ़ते राम सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे। आर्य सुमंत्र जब अयोध्या लौटे तो सीधे महाराज दशरथ के पास पहुंचने का साहस न कर सके। वो गुरु वशिष्ठ के पास गए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास बुझत न बुझाए। आपके लिए श्री राम ने भी बार बार यही संदेश दिया है कि पिताश्री, मेरे कारण आप चिंता मत कीजिए, वरना हमें दुख होगा। राज छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है। उन्होंने भरत के लिए भी संदेश भेजा है कि वो ऐसा कुछ न करे जो हमारे पिताश्री को दुख पहुंचे। महाराज, अपने राम के खातिर ही ये दुख त्याग दीजिए। महाराज, तनिक विचार कीजिए महाराज। इस समय राम योग के अथाह सागर में अयोध्या का जहाज डोल रहा है। आप उस जहाज के कर्णधार हैं महाराज। आप धीरज रखेंगे तो हम सब उस तूफान से पार हो जाएंगे, अन्यथा यही जहाज डूब जाएगा। धीरज रखिए स्वामी। राम लक्ष्मण सीता आपको अवश्य फिर से मिल जाएगी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। सुमंत्र के लौटाने का समाचार लेकर कुबड़ी मंथरा सीधी महारानी कैकेयी के पास गई। रानी, रानी, सब ठीक हो गया, सब ठीक हुआ। सुमंत्र लौट आया। हाँ? राम, सीता, लक्ष्मण सहित गंगा पार करके वन में चले गए। अब कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। परंतु महाराज, ये सब सुनकर महाराज ने सुमंत्र से क्या कहा? क्या कहते? विलाप करने लगे। परंतु गुरु वशिष्ठ उनको ज्ञान ध्यान की बातें समझाकर शांत कर गए। तब से वो चुप है। सुना है किसी से कुछ कहते ही नहीं, आकाश की तरफ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, बस। भाग्य की भी कैसी विडंबना है कि जिस समाचार को सुनकर कैकेयी प्रसन्न हुई थी, उसी समाचार से महाराज दशरथ की उद्विग्नता बढ़ती जा रही। कौशल्य, कौशल्य, कौशल्य। स्वामी, तुम कहाँ हो देवी? स्वामी, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ महाराज। स्वामी। कौशल्य, तुम मेरा स्पर्श करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पा रहा हूँ। तुम मेरा स्पर्श करो कौशल्य, मेरा स्पर्श करो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरे पास ही बैठी रहो। मैं आप ही के पास हूँ स्वामी। मेरा अंत समय आ गया है कौशल्य। सुना है मरने वाले व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए स्वामी, धीरज से काम लीजिए। सुमंत्र ने क्या कहा था
अगर आप इस तरह संतप्त रहेंगे तो इससे राम को दुख होगा। गुरुदेव का उपदेश याद कीजिए। मैं माँ हूँ, परंतु गुरुदेव की बातें सुनकर मेरे मन में भी धीरज आ गया है। गुरुदेव ठीक कह गए हैं, राजा को रोना नहीं चाहिए स्वामी, नहीं रोना चाहिए। राजा को रोना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा तो कोई विधान नहीं है कि राजा को मरना भी नहीं चाहिए। आप धीरज रखेंगे तो हम लोग भी जी सकेंगे। परंतु मैं तो नहीं जी सकूंगा देवी। ऐसी अपशकुन बात मुझसे मत निकालिए स्वामी, मत निकालिए। कर्म फल को कौन बदल सकता है रानी? जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। कोई कितना भी बड़ा सम्राट हो, उसकी शक्ति, उसका समस्त सैन्य बल कर्म फल भोगने से राजा को नहीं बचा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म ही सबसे शक्तिमान है, उसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ता है। उस अंधे मुनि ने मुझे ठीक ही शाप दिया था। उसी की भांति मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मेरे उस पाप के फलीभूत होने का समय आ गया है। हे महात्मन, तुम्हारा श्राप झूठा नहीं हुआ। आज मैं उसी दुष्कर्म का फल पा रहा हूँ। कौन मुनि? किसने श्राप दिया था आपको? श्रवण कुमार के अंधे पिता ने। श्रवण कुमार? कौन श्रवण कुमार? आपको भ्रम हो रहा है महाराज। नहीं नहीं, भ्रम नहीं। ये सत्य है कौशल्य, ये सत्य है। ये उस समय की बात है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था। हम केवल युवराज थे, युवराज, और अपने यौवन के मद में बहुत शिकार खेला करते थे। चारों दिशाओं में हमारी धनुर्विद्या की बड़ी ख्याति थी। हम शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। लोग कहा करते थे कि राजकुमार दशरथ केवल शब्द सुनकर निशाना लगा सकते हैं। उन्हीं दिनों की बात है। हम रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर शिकार खेलने के लिए गए थे, ये सोचकर कि जंगली भैंसा, मतवाला हाथी या बाघ पानी पीने वहां आएगा तो शब्द सुनकर निशाना लगाएंगे। इसलिए हम झाड़ियों के बीच छुपे हुए थे। हे भगवान, भगवान, किसने मुझे तीर मारा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? हे भगवान, ये क्या हो गया? मत निकाल। तीर निकालने दो, तीर निकालने दो। मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं। अरे क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की हत्या की? मुनि कुमार, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनता? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं? ये सब भूल से हुआ है। रघुवंशी तो कभी सपने में भी किसी निर्दोष पर प्रहार नहीं करता। रघुवंशी? हाँ, दशरथ, अयोध्या का युवराज। युवराज दशरथ? युवराज होकर तुमने ऐसा पाप किया? मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? अपने प्राण देकर भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने को तैयार हूँ। व्यर्थ, व्यर्थ युवराज, व्यर्थ। तुमने एक बाण मारकर 3 हत्या कर दी है। मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं ही उनका एक सहारा। वो चल फिर नहीं सकते। मृत्यु के बाद वो अवश्य मर जाएंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था। मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान,
मैं उनके सूखे कंठ में ये जल पहुंचा सकता, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती, मेरी अंतिम सेवा उन तक पहुंच सकती। क्षमा कर दो मुनि कुमार, मुझे क्षमा कर दो। अरे मेरे क्षमा करने से क्या होगा? तू अभी मेरे पिता के पास चला जा और अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार कर ले, शायद वही तुम्हें क्षमा कर दे, नहीं तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर तुम भस्म हो जाओगे। उन्हें ये शीतल जल अवश्य पिला देना और कहना मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। युवराज, मैं मर रहा हूं, तुम्हें मेरी शपथ है, मेरा अग्नि संस्कार बाद में करना, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना, अवश्य पिला देना। श्रवण ने बड़ी देर कर दी। जल लेकर आता होगा, लगता है आ गया श्रवण। श्रवण बेटा आ गए? पानी ले आए बेटा। तुम्हें आने में देर हो गई तो तुम्हारी माता चिंता करने लगी। मैंने कहा सरयू में स्नान कर रहा होगा, इसीलिए देर हो गई, है ना बेटा? संकोच न कर तात, हम दोनों में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अरे इसमें कहने की बात ही क्या है? देर हो गई तो हो जाने दे। तू तो बेटा हम दो निराधार निर्बल जीवों का जीवन आधार है, हम अंधों की आंख है, इन दुर्बल हाथों की लकुटियां है। ला ला बेटा, अपने हाथ से जल पिलाकर हमारी आत्मा को शीतल कर दे। ला बेटा। नहीं बेटा, पहले अपने पिता को पिला, पिता को पिला बेटा। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे श्रवण नहीं? बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? बोलो, कौन हो तुम? अयोध्या नरेश का पुत्र दशरथ। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? आप जल ग्रहण करें, उसी ने भेजा है। नहीं, हम जल उसी के हाथ से पीएंगे। जाओ बेटा, मेरे श्रवण को कहाँ भी हो ढूंढ लाओ। उससे कहो कि तुम्हारे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, उसे अपने हाथों से पानी पिला दो। जाओ बेटा। अब ये असंभव है, अब ये असंभव है माता। श्रवण चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ? नहीं नहीं, ये झूठ है। वो सच्चा पितृभक्त है। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो हम दोनों को असहाय छोड़कर नहीं जाएगा। परंतु वो सचमुच ही स्वर्ग में चला गया है। हे मुनि, ये मेरी भूल से हुआ है। जल का घड़ा भरने की आवाज को हाथी की आवाज समझकर मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जो आपके पुत्र को लगा और वो स्वर्ग से धार गया। मेरा श्रवण ऐसा नहीं जा सकता। आप थोड़ा जल पी ले, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की।
अरे हत्यारे, तू क्या पिलाएगा जल? पानी तो केवल पुत्र पिलाता है। जीवन में, मरण में। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझे अकेले छोड़कर मत जा मेरे लाल। मत जा मेरे लाल, देख मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। तेरे पुत्र मैं आ रही हूँ श्रवण, श्रवण, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तू हमारे पुत्र की अंतिम इच्छा नहीं, हमारे लिए काल बनकर आया है, यमदूत बनकर आया है। निर्दयी, क्या तेरे तरकस में एक ही तीर था? निकाल दूसरा बाण, बेच डाल मेरा हृदय भी, ले ले मेरे प्राण। क्षमा महात्मन, क्षमा। तुझे क्षमा? अरे नीच, निराधम, तूने एक निर्बल निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से 3 हत्याएं की है। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगा? मैं भी मर रहा हूं। दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूं। पुत्र वियोग में आहत पिता की आत्मा तुझे श्राप देती है। जिस प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मैं मर रहा हूं, तू भी पुत्र वियोग में मरेगा। मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प। वो देखो, मेरी तरह मुझे शाप पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, मेरी तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, तन परिहरि रघुवर बिरहे, राव गयो सुरधाम। चक्रवर्ती पद संपदा, गौरव गाथा छोड़, सबका स्वामी चल दिया, सबसे नाता तोड़। अयोध्यानाथ दशरथ अयोध्या को अनाथ कर मृत्युशैया पर पड़े थे। अयोध्या का जनजन उन्हें श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन करने आया था। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ आगे बढ़े। हे सूर्य कुल के गौरव, जीवन भर तुम वशिष्ठ को अर्घ्य अर्पित करके चरण वंदना करते रहे, परंतु आज वशिष्ठ तुम्हारे चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प समर्पित करने आया है। तुमने इस जन्म में अपने संपूर्ण धर्मों का उत्तम रूप से पालन किया, अपनी प्रजा से एक पिता के भांति स्नेह करते हुए जन कल्याण के कार्य करके राजा का कर्तव्य पूरा किया।
देवासुर संग्राम में दानव शक्तियों पर विजय पाकर यह सिद्ध कर दिया कि अपने बल और पराक्रम से मानव देवताओं से भी ऊंचा स्थान पा सकता है। आज तुम्हारे पूर्वज बड़े गर्व से देख रहे हैं कि तुमने अपने उज्जवल सूर्यवंश की कीर्ति को बढ़ाकर अपने पूर्वजों का ऋण चुका दिया। इतिहास में तुम्हारा नाम भी रघु, इक्ष्वाकु और भगीरथ के समान ही बड़े आदर से लिया जाएगा। माता की ममता संसार में सदा विख्यात थी, परंतु पुत्र वियोग में अपने प्राण देकर तुमने पिता के प्रेम का इस जगत में एक ऐसा उदाहरण स्थापित किया जिसकी अमर गाथा तीनों लोगों में युगों युगों तक बखान की जाएगी। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और फिर आगे आए अयोध्या के सामंतों के साथ आर्य सुमंत्र। हे सम्राट, मैं आपके चक्रवर्ती राज्य के सारे राज्य अधिकारियों, सामंतों और राजाओं की ओर से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा के पालन में जब जब मुझसे कोई त्रुटि हुई तो आपने उदारता से उसे क्षमा कर दिया, परंतु आपकी अंतिम आज्ञा का जो मैं पालन न कर सका, उस अपराध के लिए आप न मुझे दंड दे गए न क्षमा कर गए। हे बाल सखा, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आर्य सुमंत्र के पश्चात महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, मांडवी, उर्मिला और श्रुतिकीर्ति ने महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उन्हें अंतिम नमन किया। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। जिया बिन देह, ज्योति बिन दिवरा, माटी कहलावे हो। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा, पंछी को नहीं भावे हो। जिस पिंजरे को छोड़े लौट बहुरी नहीं आवे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा, कोई मोल न पावे हो। गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि महाराज का दाह संस्कार कौन करेगा? शास्त्रोक्त विधान के अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार है। जिनके 4 तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हैं, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में है, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कैकेयी देश में है। संदेश भेजकर बुलाने में समय लगेगा। तब तक महाराज के शव को रखना उचित होगा क्या? अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके अपने पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित नहीं करना चाहिए। राजवैद्य से कहा जाए कि वो महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तैल के नौका में रखें
जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। जो आज्ञा गुरुदेव। भरत और शत्रुघ्न को तुरंत बुलवाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा पूज्यवर। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न यह है कि जब तक नए राजा का राज्य अभिषेक नहीं होता तब तक राज का शासन कैसे चलेगा? जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाते हैं, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगती है। न्याय को प्रजा पर लागू करने की शक्ति ना होने से अपराध बढ़ने लगते हैं। जिस देश में अराजकता हो वहां के लोग अपने घरों के किवाड़ खोलकर नहीं सो सकते। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी कुशल पूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। राजा के बिना साधु और असाधु का विभाग कौन करेगा? न्याय कैसे होगा? इसलिए अतिशीघ्र ही किसी को शासन भार सौंपने की व्यवस्था की जाए। आप सबका कहना उचित है, परंतु ऐसी अराजकता की स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अभी महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुई है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसी उथल पुथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है? जब तक राजा दशरथ का शरीर विद्यमान है, उनका शासन विद्यमान है। महाराज ने राज्य का उत्तराधिकारी कुमार भरत को स्वीकार किया है। भरत के पास संदेश भेजकर उन्हें शीघ्र से शीघ्र अयोध्या बुला लिया जाए। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। भरत के आने तक सेनाध्यक्ष की सहायता से राज्य का कार्यभार आप संभालेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। श्रीधर। आज्ञा पूज्यवर। आप वायुवेग से दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर तुरंत कैकेय देश के ओर प्रस्थान करें। आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। सुनिए, भरत की ननिहाल में जाकर सामान्य भाव से भेंट करना। अपने मुख पर किसी प्रकार का शोक प्रकट न करते हुए कुमार भरत को संदेश देना कि कुलगुरु वशिष्ठ ने कुशल मंगल कहा है तथा आपको तुरंत आवश्यक कार्य से अयोध्या में बुलाया है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। राम सीता वनवास, महाराज के स्वर्गवास का कोई भी वृत्तांत उन्हें नहीं बताना। आपके किसी भी व्यवहार से उन्हें यहां का आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो सहन नहीं कर सकेगा। आर्य सुमंत्र। जी गुरुदेव। जिस प्रकार कैकेय देश जाने वाले राजदूत सदा अमूल्य उपहार ले जाते रहे हैं, उसी प्रकार आज भी अमूल्य वस्तुएं कैकेय नरेश को भेंट करने के लिए भेजी जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। बुझे हुए दीपक में देखो तेल और औषधि डाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। जाने वाला चला गया है, माटी लोग संभाल रहे हैं। चक्रवर्ती कह कर सारा जग जिसको नमन करे आदर से, चार दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है चार मगर चारों के चारों दूर है घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे, अपने अंतिम संस्कार को तरसे।